नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इजराइल ने कतर को निशाना बनाया, दोहा में हमास के लीडर्स को मार गिराया। अब ऐसे में हूती विद्रोही जो है कतर के समर्थन में खड़ा हुआ और उसने इजराइल पर पलटवार करते हुए मिसाइलें दागी। लेकिन ये क्या, हूती विद्रोहियों की जो मिसाइल है वो सऊदी अरब के ऊपर मक्का मदीना तक पहुंच गई और ऐसे में मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया। हालांकि ये जो मिसाइल थी इसको सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत ही हवा में ढेर कर दिया। ऐसे में सवाल ये खड़े हो गए हैं कि हूती विद्रोहियों के निशाने पर इजराइल था या फिर सऊदी अरब। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश भड़के हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कतर के पक्ष में आकर हूती विद्रोही इजराइल को निशाना बनाते हैं, लेकिन बीच में ही सऊदी अरब कैच हो जाता है और मिसाइल सऊदी अरब के मक्का मदीना पर दाग दी जाती है। हालांकि उसे नष्ट हवा में ही कर दिया गया सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन पूरा मामला समझाइए, ये कहानी समझाइए। क्या मिसाइल वाकई में इजराइल तक दागी गई थी या निशाने पर सऊदी अरब ही था? मैंने कल भी कहा था और आज भी एक शब्द से मुझे आपत्ति है कि मुस्लिम देश भड़क गए। मुस्लिम 57 देश है, 57। कौन भड़का है? हूती विद्रोही मुस्लिम देश है या हिजबुल्लाह मुस्लिम देश है? मुझे यह बताइए कि कतर पे जब इजराइल ने मिसाइल दागा तो कौन सा मुस्लिम देश भड़का? ये सब आतंकी संगठन है और ये 3H हैं। 3H मतलब ईरान के प्रॉक्सीज हैं तीनों। वह पहला H है हमास, दूसरा H है हिजबुल्लाह और तीसरा H है हूती। इसे ईरान ने खड़ा किया है दूसरे देशों में और वो मुस्लिम देशों में ही डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए सुन्नियों का शासन गिराकर शियाओं का शासन स्थापित करने के लिए किया है ईरान ने। लेकिन ईरान तो इसलिए कभी मत कहिए कि ईरान शिया मुल्क है। रहता कोई भी हो, क्या ब्रिटेन में दूसरे धर्मों के लोग नहीं रहते, लेकिन वो क्रिश्चियन मुल्क है। इसी तरह कह रहे हैं कि कभी भी ये मत कहिए कि इजराइल ने हमला किया कतर पे तो मुस्लिम देश भड़क गए। एक भी मुस्लिम देश नहीं भड़का। 6 तो इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे थे। अरे इसने कतर पे हमला हुआ है तो कतर के दोस्ती ने, जो उनके दोस्त है, उनको बुलाया है कि भाई अब तक जिन जिन देशों पे इजराइल ने हमला किया है उसकी मीटिंग है, मुस्लिम देशों की मीटिंग नहीं है। मुस्लिम देशों की मीटिंग होती तो जो टॉप के 5 बड़े मुस्लिम देश हैं, चाहे वो पैसे के मामले में या पॉपुलेशन के मामले में, वो शामिल होते। इंडोनेशिया नहीं शामिल है, मलेशिया नहीं शामिल है, सऊदी नहीं शामिल। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम देश भड़क गए? इस नैरेटिव से मैं सीधे सीधे खिलाफ हूं। पहले दूसरी बात, मैं स्टोरी समझाता हूं कि मामला क्या चल रहा है। हूती विद्रोहियों ने एक मिसाइल दागी इजराइल को टारगेट करते हुए, लेकिन वो आ रहा था सऊदी अरब से होकर, तो मदीने के मस्जिद नवाबी के ऊपर जैसे ही वो आया ना, तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार के गिरा दिया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अब तो सऊदी अरब इजराइल की तरफ हो गया क्योंकि इजराइल की तरफ दागा गया मिसाइल सऊदी अरब ने गिरा दिया। ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की लड़ाई हूती विद्रोहियों से है। मैंने कहा ना, हूती जो है वो शिया ये शासन स्थापित करना चाहते हैं और इसलिए तो यमन और सऊदी में लड़ाई हुई थी। यमन में हूती विद्रोही, उनके कब्जे में यमन चला गया है, उनकी राजधानी सना। और ये जो है ये सुन्नी मुल्क है, ये मक्का मदीना सब यहां है, तो इन दोनों की लड़ाई है। तो जब हूती विद्रोही कोई भी मिसाइल दागते हैं तो सऊदी अरब मार के गिराएगा ही गिराएगा। समझ रहे बात? दागी तो इजराइल के लिए गई थी ना, निशाना तो उसमें इजराइल सेट था ना, बीच में उसे मार गिराना तो फिर तो मैसेज आएगा कि सऊदी अरब इजराइल के साथ खड़ा हो गया। चलिए मैं एक आपको आसान उदाहरण समझाता हूं। कल को बांग्लादेश की तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है, कहा जाता है कि हम पाकिस्तान पे दाग रहे, सपोज, और भारत के ऊपर से होके गुजरती है, तो क्या भारत मार के नहीं गिराएगा? ये वो भारत ये भी तो सोचेगा कि तुम कह रहे हो ना कि पाकिस्तान को मार रहे हैं, क्या पता तुम्हारे मिसाइल का निशाना क्या हो। हाँ। और मेरे हवाई क्षेत्र से ऊपर कोई भी मिसाइल नहीं दागेगा किसी को इस तरफ, ठीक है? किसी भी देश के ऊपर से कोई मिसाइल नहीं दाग सकता जब तक उस देश की मर्जी नहीं हो। तो क्या हूती विद्रोही ने परमिशन ली थी सऊदी अरब से? कल को जाके यही मिसाइल अगर मदीने पे गिर जाती है, मक्का पे गिर जाती, वो तो हूती विद्रोही है, वो तो शिया ग्रुप्स है, फिर क्या करता? ये तो एक एंगल है। दूसरा एंगल है
जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इजराइल ने भी मिसाइल दागा था कतर पे, वो भी सऊदी अरब से होके गुजरी थी, लेकिन अमेरिकन डिफेंस सिस्टम उसे नहीं डिटेक्ट कर पाया था। ऐसा क्यों? अब यही तो पॉलिटिक्स है, ये असली विषय है कि सऊदी अरब को दिया हुआ किसका डिफेंस सिस्टम, जो सऊदी अरब के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, वो किसका दिया हुआ है? अमेरिका का। अमेरिका का। अमेरिका कतर पे हमले का विरोध कर रहा है, लेकिन इजराइल जब मिसाइल दागता है तो ये अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं करता, चुपचाप जाने देता है और कतर की राजधानी दोहा पे गिरने देता है। तो इजराइल के सपोर्ट में तो अमेरिका शुरू से ही खड़ा हुआ है। अभी तो कह रहा है कि नहीं, हम तो कतर के सपोर्ट में हैं, हम तो भाई गलत काम किया है इजराइल। ईरान से जब विवाद शुरू होता है तो अमेरिका सीधा विरोध में उतर आता है और हमले करना शुरू कर देता है। ईरान अमेरिका का दोस्त नहीं है, लेकिन सऊदी, कतर और यूएई हैं, ये अमेरिका के दोस्त हैं, समझे? तो ईरान पे हमला होगा, ईरान पे जब हमला होगा तो सऊदी भी साथ देगा, कतर भी साथ देगा, यूएई भी साथ देगा, बोले या नहीं बोले, लेकिन अंदर से खुश है कि चलो एक शिया मुल्क है, गिरता है तो एक शिया की मीनार गिरेगी तो सुन्नी की मीनार ऊपर होगी, ये लड़ाई है वहां, समझे? तो ये नथिंग इस्लामिक अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। ये तेल की लड़ाई है, रिसोर्सेज की लड़ाई है, इसका इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या इस सबसे कोई मतलब नहीं। नहीं तो ऐसा होता नहीं कि इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है लेबनान पे, वो अटैक कर रहा है फिलिस्तीन पे, और उसी वक्त यूएई और सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड साइन कर रहे हैं इजराइल के साथ। ये कभी नहीं होता ऐसा। अगर ये इस्लाम या यहूदियों की लड़ाई होती या ईसाइयों की लड़ाई, ये पता है, ये जो पैदल सिपाही है ना, जो लड़ने वाले, उनके लिए किया जाता है कि तुम मरो जाके, आखिर उनके लिए भी तो कुछ इंस्पिरेशन चाहिए ना। तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए, उनके लिए ये नारा है कि चलो इस्लाम का सिपाही हो तो जाके इजराइल से लड़ जाओ। नहीं तो हमास पे अटैक कर रहा है तो बाकी किसी ने साथ दिया। अच्छा, पड़ोस में तो जॉर्डन है, पड़ोस में मिस्र है, हजारों लाखों लोग जॉर्डन और मिस्र की सीमाओं पे हैं कि हमें अंदर ले लो, इजराइल हमें मार रहा है। तो एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते इन मुसलमानों को अंदर ले लेना चाहिए था। लिया नहीं लिया ना, क्यों? मिस्र तो मुस्लिम देश है, ये गाजा से भागने वाले मुसलमान हैं, अपने यहां रोटी रहने को देता, तब समझते ना कि मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की कोई चीज है, कोई भाईचारा वगैरह मुसलमान को लेके। जॉर्डन भी मुस्लिम मुल्क है, उसके बॉर्डर पे भी ये सब सारे गाजा से भाग के गए, वो क्यों नहीं ले रहा? तो इसके पीछे की वजह क्या है पंकज जी? इसके पीछे की वजह है कि देखिए, पहला तो मैंने बोला धंधा, और एक लड़ाई मैं आसान शब्दों में समझाता हूं कि अरब में लड़ाई है क्या। अरब के जितने देशों में जो आप आतंकी संगठन आज जो कह रहे हैं, उनसे 3 प्रोमिनेंट हैं। एक है हिजबुल्ला, एक है हमास और एक है हूती। ठीक है, 3H है ये तीनों H को ईरान ने बनाया है, ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं। और ये तीनों H डिस्टर्बेंस किस एरिया में कर रहे हैं? जहां जैसे कि हूती हैं तो यमन में, तो यमन में सुन्नी शासन को हटा के शिया शासन, जैसे हूती हैं वो शिया हैं तो वो शिया शासन लाया। उसी तरह लेबनान में ये हिजबुल्ला है, ये शियाओं का संगठन। अच्छा, नथिंग इस्लामिक अबाउट इट। ये हिजबुल्ला जो है वो शिया का संगठन है, लेबनान में सुन्नियों को हटाकर ये राज करना चाहते। ठीक है, तो वो लेबनान में क्रिश्चियन और सुन्नी एक साथ मिल गए हैं कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। हमास भी वही है, हमास कहता है कि हम फिलिस्तीन या इस्लाम के लड़ रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली प्रॉक्सीज ऑफ ईरान ने बनाया है ताकि तुम इजराइल से लड़ो, और इसलिए ईरान इजराइल की लड़ाई है ये, इसके लिए नथिंग इस्लामिक अबाउट इट, इसलिए कोई देश साथ नहीं देता। समझ गए ना? बिल्कुल। और इसमें तो वहां का विषय अंतर है। कल एक मैं बयान सुन रही थी कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा मिडिल ईस्ट जल जाएगा, ट्रंप कदम नहीं उठाएंगे तो मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही मच जाएगी। नहीं, ये क्या होता है ना कि आपस में ये लड़ रहे हैं तो अमेरिका कंट्रोल करता है कि लड़ो मत, या फिर कोई जब लड़वाना है तो लड़वाता है, नहीं लड़वाना है तो शांति करवाता है। इसका भी एक धंधा है, ऑयल का धंधा। जब अरब में तेल निकलना शुरू हुआ ना,
तो वहां सबसे पहले तेल निकालने वाली कंपनी कौन सी थी? सबसे पहले कभी पढ़िए, ये रॉकफेलर फाउंडेशन, ओमडीआर फाउंडेशन, ये सब जो चलते हैं ना, हम लोग नाम लेते हैं, उनके बारे में पढ़िए। तो जब वो निकालने लगे तो पता चला कि अरब के लोगों ने अपना हिस्सा मांगना शुरू किया, हमारा है। हाँ। और वो यूनाइट होकर अरब लोगों को पता चल गया था कि हमारे पास तेल का भंडार है, हम निकालेंगे तो हम अमीर होंगे। फिर अमेरिका क्यों ले जाएगा हमारा तेल? तो बोले ओ, सब मिलकर अगर विरोध करेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो इनको आपस में उलझाओ। और उलझाने के लिए इस्लाम नाम का एक टैबलेट खिलाया गया सबको, और फिर शिया सुन्नी नाम का टैबलेट खिलाया गया, और फिर यहूदी बनाम इस्लाम का टैबलेट खिलाया गया, और मदहोश होकर सब लड़ रहे हैं और फायदा कमा रहा है दूसरा अमेरिका। इसलिए अमेरिका सुपर पावर है। सही कहा आपने। अब ये है कहानी। हाँ। और जैसे ज्यूज को बसाने का मकसद ही वही था उस इलाके में। वो तो कोई, जैसे कि ये तो सब दूसरे इधर उधर थे, वहीं पे अमेरिका ने क्यों बसाया? एक तो यरूशलेम को लेके, हाँ। क्योंकि, और दूसरा मकसद यही था कि थ्रू ज्यूज वी कैन कंट्रोल अरब। तो ये जब गेम प्लान आप समझिएगा ना, तो जज्बाती नहीं होइएगा। जज्बाती होते हैं वो जिहादी जो आके मरते हैं, समझदार वो हैं जो पूरी कहानी समझते हैं, स्क्रिप्ट क्या है, क्यों हो रहा है। अब पंकज जी, ये जिस चल रहा है तरीके से, वहां चलिए पे। आपने तो बताया कि अमेरिका का क्या रोल रहता है और कैसे मुस्लिम देशों के आपस में उलझे हुए हैं, क्या विवाद है, लेकिन एक चीज ये भी बताइए कि 2014 से हूती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच विवाद चल रहा है। अब ऐसे में जिस तरीके से हूतियों ने ये मिसाइल दागी, सऊदी अरब ने इसको तुरंत ढेर कर दिया, तो अब क्या ये सीधा विवाद इन दोनों के बीच शुरू हो जाएगा? संकेत यही है। 2015 का अगर मैं जिक्र कर बताऊं ना, तो अरब ने यमन में हूती के खिलाफ हवाई हमले किए थे, उसके खिलाफ सैन्य अभियान चलाए थे और उसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो शायद उस चीज का जो जख्म है वो अब भरने की तैयारी हूती कर रहे हैं। नहीं, हूती और सऊदी की लड़ाई हमेशा से है। हाँ, कभी कभी सीधे अटैक कर देता है और दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जाती है, और कभी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हूती शिया शासन लाना चाहते हैं यमन में। वहां तीन तरह की लड़ाई है। एक एंगल और है अरब में। एक है सऊदी, जो कहता है कि मक्का मदीना हमारे पास है, सबसे बड़ा तीर्थ हमारे पास है, तो वी आर स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इस्लाम, तो हम हैं अरब के किंग। दूसरा है टर्की, जो कहता है ऑटोमन अंपायर हमारा था, हमने राज किया, हाँ खलीफा हमारा है, हमने राज किया, तो वी आर द किंग। ईरान कहता है कि सुन्नी तो बहुत सारे हैं, शिया हम अकेले हैं, और शिया जो है डायरेक्ट डिसेंडेंट है पैगंबर मोहम्मद साहब के, उनके खानदान के हम हैं, इसलिए वी आर द किंग। तो वो पहले वहां ये भी नहीं फैसला हो रहा है कि हु इज द किंग ऑफ अरब। तो इस बात की भी लड़ाई है वहां, अरब का किंग बनने की। यही इसलिए तो सब आपस में सब बटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। चलिए, तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कैसे हूती विद्रोही और सऊदी अरब और इजराइल तीनों के एंगल ने एक नया मुद्दा निकालकर सामने दे दिया है कि कैसे इस्लामिक देश आपस में अपने ही विवादों में उलझे हुए हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में ये विवाद आग में तब्दील हो जाए। जी, एक आखिरी लाइन में बोल रहा हूं, इजराइल के खिलाफ अरब देश कभी यूनाइट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। वो तो खैर पता ही चल गया जिस तरीके से सऊदी अरब खड़ा हुआ। अरब इजराइल, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, कभी ये मत कहिएगा कि मुस्लिम देश भड़क गए, मुस्लिम शब्द ही इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर क्या है ना कि ये हूतियों को, हिजबुल्लाह को वैलिडिटी प्रदान करते हैं। ये शब्द इस्तेमाल करते पाकिस्तानी, उनका अपना मकसद है, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो इस बात को, पूरी कहानी को जो समझ रहा है। ठीक है, चलिए, तो मक्का पर अब मिसाइल दागी गई, हूती विद्रोहियों ने दागी है, अब सऊदी अरब ने, हालांकि अभी तक तो कोई इसकी पुष्टि नहीं की है, ना ही कोई बयान जारी किया है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में इसका जवाब सटीक तरीके से दिया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।